नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस मस्ती विद विनय सर के साथ। आइए जुड़ते हैं जीव विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ, जहां से क्वेश्चन हमारी आगामी परीक्षाओं में मिलते हैं और मिल भी सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने जा रहा है ये, इसको ध्यान से देखा जाता है और अपने डाउट को क्लियर करते हैं। आइए देखते हैं। कंकाल तंत्र क्या पढ़ेंगे हम आज? कंकाल व मांसपेशीय तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। कंकाल व मांसपेशी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। कंकाल तंत्र क्या होता है? हड्डियों से एक बना हुआ जो ढांचा होता है, एक आकृति होती है, उसे क्या कहते हैं? कंकाल कहते हैं। और इसके कार्य क्या होते हैं? शरीर को आकृति देना। कंकाल का जो कार्य होता है वो शरीर को आकृति देना। जिस प्रकार से हमारा शरीर बना हुआ है, उसको जो एक आकृति दिया हुआ है वह कौन सा है? वह कंकाल है। कंकाल का कंकाल तंत्र क्या होता है? कंकाल का कंकाल तंत्र जो होता है, अंतः कंकाल तंत्र के बारे में जिक्र किया जाए, जो कि आप फिगर में देख भी रहे हों। ये मनुष्य है, मनुष्य के अंदर ये अंतः कंकाल जैसे आकृति बनी हुई हैं हड्डियाँ। इसमें होता है अंतः कंकाल दो प्रकार का होता है, एक अक्षीय अंतः कंकाल, दूसरा उपांगीय अंतः कंकाल। उपांगीय कंकाल कह सकते हैं अक्षीय कंकाल, दूसरा उपांगीय कंकाल। अक्षीय कंकाल जो होते हैं, इनमें अक्षीय से 80 हड्डियां होती हैं। उपांगीय कंकाल में 126 हड्डियां होती हैं। अगर दोनों को मिला लिया जाए, अक्षीय और उपांगीय, 126 + 180 = 206 कुल हड्डियां हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी? 206 हड्डियां हो जाएंगी। तो इस प्रकार अंतः कंकाल में कुल हड्डियों की संख्या 206 हो जाएगी। तो बाह्य कंकाल क्या होते हैं? बाह्य कंकाल वे होते हैं जैसे बाल। ये हमारे बाल किसके अंतर्गत आएंगे? कंकाल हैं बाल, तो इनको किसके अंतर्गत है? बाह्य कंकाल। नाखून हमारे जी बाह्य कंकाल के अंतर्गत आएंगे। रोम छिद्र जो होते हैं, ये जो रोम होते हैं, रोम बाल, शरीर के जो बाल होते हैं, रोम होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें बाह्य कंकाल के अंतर्गत रखा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन बन सकता है, निम्न में से बाह्य कंकाल का उदाहरण है। हो सके इन तीनों में से कोई ना कोई आ जाए। ये बाह्य कंकाल के उदाहरण होते हैं। नाखून के बारे में देखा जाए, अभी हम नाखून पढ़े। नाखून क्या था? बाह्य कंकाल था। अब इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जैसे नाखून बना किससे है, निर्मित किससे है? बहुत बार पूछा गया। तो नाखून जो बना होता है ये अल्फा कैरेटिन से बना होता है। किससे? अल्फा कीरेटिन से बना होता है। ये कीरेटिन, ये शब्द आपको मिलते भी हैं ऑप्शन में, इसलिए जान लीजिएगा कि नाखून अल्फा कीरेटिन से बना होता है। इसमें रक्त के संचरण का अभाव होता है, इसमें रक्त संचरण नहीं होता है, इसलिए हम काटते हैं तो हमको कोई दर्द महसूस नहीं होता है, काटने पर दर्द नहीं होता। बाह्य कंकाल का ये उदाहरण है। मृत कोशिकाओं से निर्मित, कोशिकाओं से के द्रव्य से निर्मित है। जो मृत कोशिकाएं हमारे शरीर में होते हैं, उनका जो द्रव्य होता है, उनसे यह निर्मित होता है हमारा नाखून। तो ये हम नाखून के बारे में भी देख लिए। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मांसपेशीय तंत्र क्या होता है? मांसपेशियों से निर्मित होता है। मांसपेशी जो हम देखते हैं, मांसपेशियों से निर्मित होता है। इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है शरीर को सहारा, दृढ़ता व गति देना होता है। मांसपेशियों का कार्य क्या होता है? शरीर को सहारा, दृढ़ता व गति देना होता है, जबकि कंकाल शरीर को आकृति देना होता था। अंग के बारे में पढ़ते हैं। जैसे खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं, इम्पॉर्टेंट है ये, एक लाइन से देखते चले। खोपड़ी में 29 हड्डियां होती हैं। कपाल में 8 हड्डियां होती हैं। चेहरा में 14 हड्डियां होती हैं। कभी पूछे चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं? चेहरे में 14 हड्डियां होती हैं। 4 से चेहरा, 4 से 14, ठीक। कान में 6 हड्डियां होती हैं। रीढ़ की हड्डी वयस्क में 26 होंगी, बच्चों में 33 होंगी। 26-33 का अनुपात बनता है। पसलियों की संख्या क्या होगी? 24 होगी, जिनमें से पसलियों की संख्या कितनी होगी? 24 होगी। फ्लेटिंग क्या होंगी? 12 जोड़ी। 24 का मतलब 12 जोड़ी। अगर जोड़ी में पूछे तो 12 जोड़ी। फ्लेटिंग रिल्स या तैरती पसलियाँ क्या होती हैं? 2 जोड़ी होती हैं, मतलब 11वीं और 12वीं फसली से कहते हैं।
अगला देखते हैं, शरीर मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं। तत्वों के बारे में देखिए, देखिए सबसे ज़्यादा अगर मनुष्य के शरीर में जो चीज़ें पाई जाती हैं वो है आपकी ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन 65% पाई जाती है। कितना? 65% मनुष्य के शरीर में ऑक्सीजन पाई जाती है। फिर जिक्र करते हैं हम, आ जाता है कार्बन। कार्बन 18.5% मिलता है। दूसरे नंबर पे आता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन 9.5% मिलता है। फास्फोरस 1%, कैल्शियम 1.5%, नाइट्रोजन 3.20% पाया जाता है। हो सके क्वेश्चन में डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन पूछे, उसको थोड़ा ध्यान में रखे रहिए। ध्यान में रखिए, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा मनुष्य के शरीर में पाया जाता है। आगे देखते हैं, मानव दंत प्रणाली क्या होती है। क्या? मानव दंत प्रणाली के बारे में देखा जाता है। दंत प्रणाली के बारे में देखते हैं, इसमें जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित, जिसे द्विदंती, इसको जोड़ दिया जाए 12 अस्थाई चर्वणक दंत सिर्फ एक बार विकसित होते हैं, इसने एक दंती कहते हैं। देख सकते हैं दांतों में कृदंत होता है, रदनक होता है, अग्र चर्वणक होता है और चर्वणक होता है। इनके नाम हैं। दंत वल्क जो होता है, इनेमल जिसे बोलते हैं, ये कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। किसका? यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। ये कैल्शियम फास्फेट का बना होता है और कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर दंत वल्क बनते हैं, जिसे किरेटिन कहते हैं। इसे इनेमल कहते हैं। क्या कहते हैं? इनेमल। और जो वहाँ पे बनता था, क्या नाखून बनता था, किरेटिन से बनता था। तो यहाँ पे कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर दंत वल्क बनता है। दांत 4 प्रकार के होते हैं, कृदंत, रदनक, अग्रचर्वणक, चर्वणक। कुछ परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लिया जाए। कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन कहलाता है आर्थोप्लास्टी कहलाता है। क्या कहलाता है? आर्थोप्लास्टी। मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण है कैल्शियम फास्फेट। क्या है? अस्थियों में, हड्डियों में क्या पाया जाता है? कैल्शियम फास्फेट। अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु आवश्यक तत्व है कैल्शियम, फास्फोरस और फ्लोरीन है। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग होता है दंत वल्क, जिसे इनेमल कहते हैं। अभी हमने बताया किससे किससे मिलकर बना होता है, तो इनेमल कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट से बन के बना होता है। इनेमल के बारे में आ ही गया। कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना होता है। जबड़ा तथा कंठ के बीच जिह्वा के नीचे स्थित हड्डी क्या होती है? हाईओइड होती है। क्या होती है? हाईओइड, HYOID, हाईओइड होती है। गर्दन का पहला कशेरुक होता है एटलस कशेरुक। गर्दन का जो पहला कशेरुक होता है उसे क्या कहते हैं? एटलस कशेरुक कहते हैं। कान के बारे में थोड़ा देखते हैं। कान इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि कान में कुछ स्टेपी हड्डी पाई जाती है, शरीर की सबसे छोटी हड्डी, डायरेक्ट पूछता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। एक स्टेपी हड्डी पाई जाती, क्या? स्टेपीज हड्डी। स्टेपीज हड्डी जो ये पाई जाती है, ये कान में पाई जाती है, ये सबसे छोटी हड्डी होती है। ये कान की सबसे छोटी हड्डी क्या होती है? स्टेपीज। आप कान देख भी रहा होगा फिगर में। इसमें इंकस भी पाया जाता है, मैलियस भी पाया जाता है, लेकिन सबसे छोटी हड्डी का जिक्र करते हैं तो सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज हड्डी होती है। आइए और देखते हैं, मनुष्य का पैर क्या होता है। मनुष्य के पैर के बारे में देख लिया जाता है। जांघ जो होती है ठोस हड्डी होती है। सबसे ठोस हड्डी का अगर जिक्र किया जाएगा, कहाँ की होती है? जांघ की होती है। फीमर के बारे में जिक्र करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। फीमर शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। अगर पूछे शरीर की सबसे ठोस हड्डी तो जांघ की होगी, और शरीर की सबसे बड़ी हड्डी तो फीमर की हड्डी होगी, जो कि सबसे बड़ी और सबसे भारी भी होती है। अगर भारी का भी जिक्र करें तो फीमर की हड्डी सबसे बड़ी और भारी होती है। प्रमुख हस्तियों के बारे में देख लिया जाए। कुछ हस्तियाँ कौन कौन सी हैं? क्लेविकल एक होती है। क्लेविकल क्या होती है? जत्रुक या हंसुली जिसे कहते हैं, कॉलर बोन जिसे कहते हैं, क्लेविकल होती है। स्कैपुला होती है, स्कंद फ्लग जिसे बोलते हैं, शोल्डर ब्लेडर जिसे बोलते हैं, ब्लेड बोलते हैं,
स्टर्नम जो होती है उरोस्थ की हड्डी होती है, ब्रेस्ट बोन होती है। कार्पल्स होती है कलाई की हड्डी, रिस्ट कहते हैं। पैटेला घुटना होता है, आप देख भी रहे हैं घुटना कुछ इसी प्रकार से इसका फिगर है, ये घुटने का है। कीन कैप बोलते हैं जिसे ये। संयोजी ऊतक के बारे में थोड़ा देखते हैं। संयोजी ऊतक क्या है? संयोजी ऊतक लिगामेंट, हड्डी प्लस हड्डी, जो लिगामेंट होगा उसमें हड्डी प्लस हड्डी से जुड़ के बने होंगे, हड्डियों से जुड़ के बनी हुई आकृति लिगामेंट कहलाती है। कंडरा जो होते हैं टेंडोन बोलते हैं, हड्डी प्लस मांसपेशी से मिलकर कंडरा बनता है। इसमें हड्डी और मांसपेशी होगी और लिगामेंट जो होगा हड्डी प्लस हड्डी होगी। मित्रों, यह कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर और सब्सक्राइब करिए। हम मिलते हैं पुनः आपको अपने दूसरे वाले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों।